क्या कोई ऐसी बात है जो आप सबसे छुपा रहे हैं? पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन शिफ्ट होके हमारा बिजनेस। राधिया, तुम्हारी आंखों में कोई मशीन है क्या जो ये बता देती कि लोगों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? इसका मतलब आप सच में कुछ छुपा रहे हैं? अरे नहीं, तुम ना फ्री का ज्ञान मत बांटा करो, दूसरों के मामले में दखल मत दिया करो। और मैं जा रहा हूँ, तुम क्या बातें करने लग जाती हो यार? इसका मतलब प्रथम सर वाकई कुछ छुपा रहे हैं। क्या? ये मेहंदी मेरे सस ने मंगाया, ये मेहंदी मेरे सस ने मंगाया। शादी के दिन करीब आ रहे हैं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कुंडलियां मिलने के बावजूद भी मैं ये जानती हूँ कि निहारिका मेरे प्रथम के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हाथ बंधे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही। अरे वाह, चांद का टुकड़ा, हमारी पोत बहू आ गई। कांच की गुड़िया। अरे ओ, बहू की नजर उतारनी, सामान लेके आओ। गृह प्रवेश में आओगी क्या? अब जी नहीं मैम, हम आ गए। ये लीजिए। ला। निहारिका मैम, हमने ना आपके लिए खास कानपुर की बेस्ट मेहंदी वाली बुलाई है। उनकी मेहंदी का रंग बहुत गाढ़ा रचता है, आप आइए और लगवा लीजिए। पहले मुझे मेहंदी दिखाओ। लाओ। जी। ये लीजिए। अरे एक मिनट। निहारिका मैम, ये आपने क्या किया? ये दुल्हन की खास मेहंदी आती है, आपने तो सब खराब कर दिया। क्योंकि ये मेरे लेवल की नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं नवीन मार्केट में फुटपाथ पे बैठने वालों से मेहंदी लगवाऊंगी? बिल्कुल नहीं। मैंने स्पेशली दिल्ली से सेलिब्रिटी मेहंदी डिजाइनर बुलवाई है। फ्लाइट में थोड़ी देर में आ रही होगी। भाई वाह निहारिका, मित्तल खानदान की बहू होने का रुबाब जच रहा है तुम पे। मान गए भाई, मान गए। आओ चल। निहारिका, कहाँ रह गई बेटा तुम्हारी मेहंदी आर्टिस्ट? फोन करो उसे। जी मॉम। मॉम, उसका तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है, शायद अभी भी फ्लाइट में ही होगी। मॉम, उसकी तो फ्लाइट लेट है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी। लो भाई, जिसकी शादी है वो तो सुने हाथ लिए बैठी है। बाकी सब ने मेहंदी लगा के शगुन कर लिया। लगता है इसे प्रथम के नाम की मेहंदी लगवानी ही नहीं है। हेमलता जी, ये जो हमारी पोत बहू है ना, वो कोई आम लड़की नहीं है, बहुत ही खास है। हमारी तरह उसे भी सड़क छाप लोग और चीजें पसंद नहीं है। भाई हमारी तो मजबूरी है, हमें सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन दुल्हन की मर्जी तो सबसे बड़ी चीज है। इसलिए थोड़ी देर इंतजार कीजिए, वो आती होगी। हाँ, ठीक है। आज तुम्हारी बहू की सुरखाब जैसी पसंद देख ही लेते हैं। निहारिका मैम, वो मेहंदी वाली की जाने का समय हो रहा है। अगर आपका मन है तो आप भी लगवा लीजिए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती तुम्हें?
मेरी मेहंदी वाली आ जाएगी। तुम जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। जी आप लोग जा सकते हैं, हम आपके पैसे ऑनलाइन भिजवा देंगे। राध्या, मेरे हाथ में भी मेहंदी लगा देना प्लीज। गौरी दीदी लेकिन अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। अच्छा तो एक काम कर दे, छोटा सा डिजाइन बना दे। गौरी दीदी हम आपके हाथ में मेहंदी लगा तो दे, लेकिन इतना सारा काम है वो सब कौन करेगा? हे भगवान राध्या, तू ना एक काम कर, छोटा सा नाम ही लिख दे मेरा। अब किसी के घर में मेहंदी का फंक्शन है, मैं भी तेरे हाथ पे तेरा नाम लिख दूंगी। अब किसी और के नाम तो हमारे नसीब में आए नहीं है अभी तक, तो अपना अपना ही लिख लेते। अच्छा ठीक है। ला, अब मैं भी तेरी हथेली पे तेरे नाम का शगुन कर देती हूँ। राध्या, अब जी मैम आए। अरे आर तो पूरा बना ही नहीं, आर का पी हो गया। राध्या रोक। जी मैम। सबकी मेहंदी लग गई ना? हाँ मैम सबकी लग गई, लेकिन इस कांच की गुड़िया से तो मैं बात करती हूँ। निहारिका बेटा, ये तुम्हारी शादी की मेहंदी है और सिर्फ तुम्हारे हाथों में मेहंदी नहीं लगी, ऐसा अच्छा लगता है क्या? अब तो राध्या की बुलाई हुई मेहंदी वाली भी चली गई। कैसे लगेगी तुम्हारे हाथों में मेहंदी? हाँ डोंट वरी आंटी, थोड़ी देर में मेरी मेहंदी वाली आ जाएगी। रजनी, तुम अपने सारे काम छोड़कर यहाँ निहारिका को टोकने आई हो? अरे भाई, शादी उसकी, मेहंदी उसकी, लगवानी है तब लगवाएगी। पर माँ जी, जो राध्या ने मेहंदी वाली बुलाई थी उसमें क्या बुराई थी? हमें एक बात समझ में नहीं आती है, तुम हर समय राध्या के गुणगान क्यों करती रहती हो? अच्छा, तुम्हारी हैसियत वाली है, इसके लिए इतनी हमदर्दी जता रही हो? तुम जाके अपना काम करो, निहारिका को छोड़ दो। अरे मेरी मेहंदी वाली का ही फोन है, शायद एड्रेस पूछ रही है, मैं बात कर लेती हूँ। हेलो, अरे कहाँ हो तुम, कब तक आ रही हो? मैडम, खराब मौसम की वजह से फ्लाइट को वापस दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया है, इसलिए मैं आपको मेहंदी लगाने नहीं आ सकती। क्या? आई एम सॉरी। क्या क्या हुआ बेटा? मॉम, मेरी मेहंदी वाली नहीं आ रही है। क्यों लेकिन ऐसे? लो भाई, खास मेहंदी के चक्कर में दुल्हन शादी मेहंदी से भी हाथ धो बैठी। तो इसका मतलब आज के दिन भी दुल्हन के हाथ सूने ही रह जाएंगे? क्या निहारिका बेटा, अरे रजनी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हो तो तुम कांच की गुड़िया। अरे शगुन के नाम की ही मेहंदी लगवा लो। निहारिका मैम, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम अपनी मेहंदी वाली को फोन करके वापस बुला लें क्या? हाँ बुला लो। जी। हेलो। अच्छा जी, वो माफ कीजिएगा पर मेहंदी वाली तो कहीं और चली गई है, किसी और को मेहंदी लगाने। दादी तो फिर अब क्या करें? थोड़ी देर में तो मेहंदी का मुहूर्त भी खत्म हो जाएगा। निहारिका, एक काम करो, तुम ना मेहंदी का गोला बना लो हाथ में, कम से कम शगुन की मेहंदी तो लग जाएगी। नो वेज। अरे
मैंने अपनी शादी के लिए क्या क्या डिजाइन सोच के रखी थी। मैं गोला नहीं लगवा सकती। अरे इतनी सिंपल डिजाइन। आई एम द ब्राइड। अब क्या कर सकते हैं निहारिका, हमें तो सिर्फ मिठाइयाँ बनानी आती है, मेहंदी लगानी नहीं आती। यहाँ कोई है क्या जिसे मेहंदी लगानी आती हो? अब हमारी राध्या को आती है ना, बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है उसे। आपको मेहंदी लगानी आती है? शिवू, हमें ना बचपन से ही ड्राइंग का बहुत शौक था, तो धीरे धीरे करके मेहंदी लगाना भी सीख लिया। हमारी मम्मी भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, बस उन्हीं के थोड़े से गुण हमारे अंदर भी आ गए। अरे वाह, तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अरे नहीं नहीं, मैंने अपनी मेहंदी के लिए कितनी ब्यूटीफुल और एलिगेंट डिजाइन सोच के रखी थी। मैं ऐसे ही किसी से भी मेहंदी नहीं लगवा सकती। निहारिका मैम, एक बार आप हमें मेहंदी का डिजाइन दिखाइए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। माँ जी, आपकी होने वाली पोत बहू ना, उसको बहुत दिक्कत है। मत लगाओ मेहंदी, रहने दो हाथ सूने। ये मेहंदी का फंक्शन यही खत्म करते हैं। हाँ? हरगिज नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? निहारिका बेटा, एक काम करो, फिलहाल के लिए ना तुम राधिया से मेहंदी लगवा लो। वो क्या है कि दुल्हन के लिए मेहंदी एक शगुन ही तो है। अब उसमें इतनी क्या शोसेबाजी और चोंचलेबाजी करनी है? लगवा लो। हो गया। अरे वाह, तुमने तो मेहंदी वालियों से भी ज्यादा सुंदर मेहंदी बनाई है। सच में राधिया, तुम्हारा मन जितना अति सुंदर है, तुम्हारी मेहंदी भी उतनी ही अति सुंदर है। मेहंदी तो ठीक ही है, लेकिन इसमें एक कमी रह गई है। कमी? क्या क्या कमी रह गई? फोन में देखकर मेहंदी तो लगा ली, लेकिन प्रथम का नाम लिखना भूल गई। हे भगवान, तो सच में भूल गए। ये तो उसे याद होना चाहिए था जिसके हाथों में प्रथम का नाम लिखा जाना है। वो कैसे भूल गई? वो आंटी, अब मेहंदी में नाम लिखेंगे तो डिजाइन बिगड़ जाएगी ना। निहारिका बेटा, देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक काम करो, तुम एक पी लेटर लिख लो बस, फिर तुम्हारी मेहंदी का डिजाइन भी खराब नहीं होगा। हाँ लाई, हम लिख देते हैं। अरे राध्या, ये ले पानी पी ले। ठीक है आप। बुलबुल, ये कोई खेलने की जगह है। ये देखिए क्या किया आपने। जाइए अपने कमरे में जाइए। जानबूझ के किया ना तुमने ये, ताकि मेरे हाथों में प्रथम का नाम ना लिखा जा सके। नहीं नहीं निहारिका मैम, अब ये क्या बोल रही है? आपने खुद देखा ना, आपके सामने हमारे हाथ पर वो बॉल लगी आकर। अच्छा, और उसके पहले तुम्हें हिचकी आ रही थी, उसका क्या? तुम
तुम नो एक नंबर की नौटंकी हो। सबके सामने महान बनने के लिए मेरे हाथों में मेहंदी लगाई और फिर बिगाड़ दी। यही प्लान है ना तुम्हारा? नहीं नहीं मैम, रुकिए, हम फिर से लिख देते, लाइए। अरे नहीं नहीं, ये मेहंदी बहुत गाढ़ी है, इसीलिए तुरंत रंग चढ़ रहा है। अभी जैसा है वैसे ही रहने दो, वरना ये खराब हो जाएगी। निहारिका, तुम्हारे हाथों में प्रथम का पी हो ना हो, तुम्हारी जिंदगी में तो प्रथम है ना। और अगर ऐसी बात है तो हम आपके हाथ के पीछे लिख देते हैं, लाइए हाथ दीजिए। ने मेरे प्रथम का पी अपने हाथों में क्यों लिखा है? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रथम का नाम अपने हाथों में लिखने की? नहीं 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 यार, मैम शट अप! मेरे हाथों में तुमने मेरे प्रथम का नाम नहीं लिखा, लेकिन अपने हाथों में प्रथम का नाम लिख दिया। अरे ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। दूल्हे का नाम सिर्फ दुल्हन के हाथ में होना चाहिए। प्रथम ने तुमसे दोस्ती का हाथ क्या पढ़ाया? तुम मेरी जगह लेने के सपने देखने लगी? नहीं नहीं निहारिका मैम, आप ही क्या बोल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये छोटे घर की लड़कियां ना होती ही ऐसी हैं, बस अमीर लड़कों को ढूंढने में लगी रहती हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप तो क्या बोल रहे हो? हमारी पूरी बात तो सुनिए। तो दरअसल हुआ क्या था? बस अब कुछ नहीं सुनना मुझे। अभी के अभी अपने हाथों से मेरे प्रथम का नाम मिटाओ, मिटाओ। ये देखो देखो, मेहंदी इतना गाढ़ा रंग छोड़कर गई है, जैसे इसकी हथेली की लकीरों पर यही नाम लिखा हुआ था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रथम का नाम किसी और के हाथों में नहीं हो सकता। नहीं। निहारिका, बेटा क्या कर रही है ये? इस केमिकल से ना गाढ़े से गाढ़ा दाग भी मिट जाता है। तो तुम्हारे हाथों से मेरा प्रथम का नाम मिट जाएगा और प्रथम की जिंदगी से तुम्हारा नामो निशान। मुझे मेरी शादी में कोई अपशकुन नहीं चाहिए। नहीं, दो हाथ अपना। नहीं नहीं, हाथ दो। निहारिका, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, राजा का हाथ जलाओगी क्या? हाँ तो ठीक है ना, ये तो इसको हिमाकत करने से पहले सोचना चाहिए था। रजनी, तुम एक पराई लड़की के लिए अपनी होने वाली बहू के आंसुओं को कैसे नजरअंदाज कर सकती हो? निहारिका बेटा, तुम करो, तुम्हें जो करना है करो।
एक्चुअली मैं और राध्या एक दूसरे के हाथ पे अपना अपना नाम लिख रहे थे। मैं राध्या के हाथ पे राध्या का आर बना रही थी, तभी रजनी मैम ने उसे आवाज दी और राध्या वहां से चली गई और आर अधूरा रह गया और वो पी हो गया। ये देखिए, मैंने भी अपने हाथ पे अपना नाम लिखा है। हाँ निहारिका मैम, ये प्रथम सर का पी नहीं बल्कि राध्या का अधूरा आर। बेचारी राध्या बिना कुछ गलत काम किए इतना कुछ सुनना पड़ गया उसको। अरे कांच की गुड़िया, किसी पे इल्जाम लगाने से पहले जान तो लेती कि सच क्या है। आज तुम्हारी गलतफहमी की वजह से राध्या का हाथ जल जाता।